नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है और इसके लिए हमको मालूम है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज NCR एंड NPR। तो सबसे पहले हम यूज़र से नंबर ले लेते हैं, दैट इज लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं कि NCR मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ R थिंग्स टेकन आउट ऑफ N थिंग्स। लाइक अगर आपको N चीज़ों में से R चीज़ों को सेलेक्ट करनी है, जैसे आपके पास सपोज करो देयर आर N लीडर्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट R leaders, then the number of ways will be NCR, and this is given by formula as factorial n over factorial n minus r and multiplied by factorial r. So n and दूसरा फॉर्मूला है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसीलिए हमने यूज़र से जो नंबर लिए n और r, हमने एक फंक्शन बना लिया जो फैक्टोरियल देता है। जब हम फैक्टर फंक्शन में n पास करेंगे तो हमको मिल जाएगा n फैक्टोरियल। जब हम फैक्टर फंक्शन में r पास करेंगे तो हमको मिल जाएगा r फैक्टोरियल। जब फैक्टर फंक्शन में हम n माइनस r फैक्टर पास करेंगे तो हमको मिल जाएगा n माइनस r। मैंने क्या किया कि मैंने इसका नाम दे दिया nn, इसका नाम दिया rr और इसका नाम दिया nr। तो अब मुझे जो नंबर मिला है nn, तो nn अपॉन, अब हम लोग क्या करें, nn अपॉन प्रोडक्ट ऑफ nr एंड rr, n इक्वल इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब हमको इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो फंक्शन जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। सो डेफ फैक्टोरियल, फैक्टोर नाम देता हूँ मैं इसको आप नंबर पास करेंगे n और उसका फैक्टोरियल निकाल के आपको देगा। वैसे ये फंक्शन बना हुआ है, लेकिन फंक्शन बना हुआ यूज़ करने से अच्छा है कि हमको कैसे फंक्शन बनाना है ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फंक्शन n, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ n इक्वल इक्वल, इफ़ n इक्वल इक्वल 1 और n इक्वल इक्वल 0, रिटर्न 1, else return n into फैक्टर n माइनस 1। ये रिकर्सन फंक्शन बन गया। अब हम n को पास करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे x इक्वल टू फैक्टर n प्रिंट x। अब इसको रन कर देते हैं, तो n की वैल्यू 5 डालते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू आई 120, करेक्ट है। अब NPR जो कॉम्बिनेशन का आइडिया है वो है कि NPR जो अपने को निकालना पड़ता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को अगर n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा वो हो जाएगा। तो हम यूज़र से r को भी दे लेते हैं, यहाँ लिखेंगे r।
सो इंटर नंबर यहाँ पे लिख देते हैं n सजेशन के लिए, और यहाँ लिख देते हैं r, ये भी सजेशन के लिए। फिर यहाँ पे एक फंक्शन और बनाते हैं डेफ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, और इसको भी पास कर देते हैं n और r दोनों। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं nn, फैक्टर फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देंगे, n को पास कर देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर nn nr इक्वल फैक्टर n माइनस r और एक ले लेते हैं r इक्वल फैक्टर r, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न फैक्टोरियल है ना। मैं इसके लिए ये मुझे करना है, तो अभी मुझे ये nn मिल गया। अब यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन करता है, कॉम्बिनेशन और ये हो गया। अब ये रिटर्न करेगा nn डिवाइडेड बाय nr इंटू rr हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन ही बना लेते हैं डेफ परम्यूटेशन का, इसको भी हम पास करेंगे n और r, और ये भी अपने को चाहिए। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखिए, परम्यूटेशन का फॉर्मूला में अपने को चाहिए nn और nr बस, और उसको इससे डिवाइड कर देना, यही हमारा आंसर है। तो हम क्या करेंगे कि इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। अब इसको बोलेंगे रिटर्न करो, रिटर्न nn डिवाइडेड बाय nr हो गया। अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिखते हैं CS इक्वल्स, फंक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन, और यहाँ पास करते हैं n, r, और एक और वेरिएबल बनाते हैं PS, शॉर्ट फॉर परम्यूटेशंस, इक्वल टू परम्यूटेशंस, और पास करते हैं वापस वही n और r। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट f सिंगल कोट combination of n things or r things out of n things is CS, और इस पूरा लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे permutations of r things out of n thing is PS। अब यूज़ करने से पहले मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज करो कि मैं जो यूज़र एंटर करेगा और मैं n की वैल्यू डालता हूँ 5 और r की वैल्यू डालता हूँ 3, तो हमारा पहला आंसर होगा 5C3, जो होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और उसकी वैल्यू होगी 5 फैक्टोरियल और 5 4 10। तो एक आंसर आएगा 10, और 5
P3 की वैल्यू होगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, so 5 is 60। तो ये आंसर आएगा 60 एंड 20। अब मैं रन करता हूँ कोड को और देखता हूँ कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। एंटर द नंबर, यहाँ एंटर करेंगे 5, आर में एंटर करेंगे 3 और आंसर आया 10.0 and 60.0, that is correct। But why it is giving you this float value? Because this is returning you division of something. So if I want to typecast this as integer values, so int of all these, so the same thing I do here also, and this is called typecasting from one data type to another one. I run the code again and there I go, enter n as 5, r as 3, the answer is 10 and 60। That's very true। Thank you very much। और देखते रहिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए पाइथन along with मैथमेटिक्स।